ऑटोमेटिक है, हमारे उस पर कोई रद्द अमल नहीं हो सकता, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि सूरज, जैसे कि चलो भाई जल्दी से रिवीजन कर लो, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ थोड़ा सा वॉइस मैसेज के ऊपर, सुनते रहना, से सुनना हो नहीं सुनना, सुनना मतलब जब भी सुनना हो सुन लेना। पेपर की बात तो सुनोगी नहीं, उससे पहले ही सुनोगी, टाइम बहुत है तुम लोग के पास, कोई मसला नहीं है। अगर हम बात करें, देखो मैं चैप्टर आगे पीछे भले होगा लेकिन टॉपिक समझाऊंगा, पहले एग्रीकल्चर बीच में आ जाएगा, कभी क्लाइमेट आ जाएगा, कभी लैंडफॉर्म आ जाएगा, बता दूंगा। चैप्टर की बात हो रही है टोपोग्राफी की, तो सबसे पहले आ सकता है इसके अंदर पाकिस्तान की बॉर्डर ऑफ लोकेशन। बॉर्डर ऑफ लोकेशन सबको पता है क्या है भाई, सब कॉन्टिनेंट का बिल्कुल साउथ में वार्म वाटर सी पोर्ट मौजूद है, हर 5 कंट्रीज का कनेक्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ डेफिनेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूड लेगिट्यूड भी आ सकता है, उसके बाद कुछ डेफिनेशन होती है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे कि स्नो लाइन की आ सकती है, और ट्री लाइन की आ सकती है, और इसके साथ साथ सीजन ऑफ पाकिस्तान आ सकता है आराम से। सीजन ऑफ पाकिस्तान क्या होते हैं सबको पता है अभी, दो दो नहीं है सीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे वो नहीं हो रही समर विंटर ऑटम स्प्रिंग वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे रेनफॉल सीजन की बात हो रही है। रेनफॉल सीजन कितने, 4 हैं। डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर रहा हूँ। समर मानसून, विंटर वेस्टर्न डिप्रेशन, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, सॉरी नेचुरल एंड ह्यूमन इनपुट्स, एग्रीकल्चर की बात करो। नेचुरल इनपुट्स क्या होते हैं? नेचुरल इनपुट्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिक है, हमारे उस पर कोई रद्द अमल नहीं हो सकता, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि सूरज, जैसे कि सूरज, मिट्टी, बारिश, पानी, और एक और चीज से मुझे याद नहीं आ रही, क्या, सनलाइट। सूरज, मिट्टी, पानी, और क्या था, और लैंड लैंड बिल्कुल वो होना चाहिए, मतलब फ्लैट होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल। ह्यूमन की बात करें तो भाई मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, HY सीड सीड अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड और मशीनरी ये सब लगाना चाहिए, ठीक है। कि क्रैश, फिर आते हैं इसके बाद, मैं देखो टॉपिक आगे भी चले लेकिन समझा रहा हूँ, सुनते रहो। डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड सब्सिस्टेंस क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? जो आप पैसे कमाने के लिए उगाते हो, ठीक है, आप उसको बेचते हो, उसकी इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, या भले किसी को बेच दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैश क्रॉप पैसों के लिए करते हो। सब्सिस्टेंस क्रॉप होता है, एक फार्मर ने, है ना, अपना एक फार्मर है छोटा सा, उसने अपने लिए कुछ क्रॉप्स उगाए हुए, वो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं टॉपिक आ गया दोबारा से चैप्टर 1 के, रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। रिलीफ फीचर में लास्ट टाइम समझाते थे, जितने भी पहाड़ों, वेस्टर्न माउंटेन्स हो, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो, या कोई भी पहाड़ हो, वेस्टर्न माउंटेन्स हो या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन हो, जो भी हो, सबका रिलीफ फीचर सेम होगा। रगेड लैंडस्केप होगा, शार्प पीक्स होंगी, स्नो कैप पीक्स होंगी, री यू शेप वी शेप वैलीज मौजूद होंगी। कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट, सबसे पहले ये देखो, इसका टॉपिक के अंदर आएगी 3 4 चीजें। वो है सबसे पहले एंगल ऑफ सन। एंगल ऑफ सन मतलब लैटिट्यूडल इफेक्ट, मतलब जितना आप इक्वेटर के करीब आओगे उतनी ज्यादा गर्मी, और जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे उतनी ज्यादा ठंड, ठीक है। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड फैक्टर। एल्टीट्यूड फैक्टर का मतलब होता है कि आप जितनी हाइट पे जाओगे उतनी ज्यादा ठंड। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब आसपास कोई वाटर बॉडीज नहीं होना, तो वो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, एक होता है। और एक होता है ओशियनिक इन्फ्लुएंस, ओशियन की वजह से आपका क्लाइमेट मॉडरेट रह रहा है, ठीक है, वो हो गया। फिर आता है क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन कौन से होते हैं भाई? 2 होते हैं, एक मई जून होता है, एक जून जुलाई, सॉरी, एक मई जून होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, सियाई 2 दफा होते हैं ना। आप एक क्रॉप होता है जो मई जून में ग्रो करता है, एक क्रॉप होता है जो अक्टूबर नवंबर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। एक राबी होता है, खरीफ होता है, ठीक है। वीट और कॉटन के आप लोगों को पढ़ के जाना होगा, वीट और कॉटन एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, वीट और कॉटन जो है उसको कैसे उगाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। फिर आज बात कर लो, मैंने सारे माउंटेन्स की एक साथ बता दी थी। रिलीफ ऑफ पोथवाल प्लेट्यू सुन लो। अब पोथवाल प्लेट्यूज एंड सॉल्ट रेंज का रिलीफ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रगेड लैंडस्केप जरूर होगा लेकिन इसकी थोड़ी सी हाइट कम होगी, और तो और इसके इसके अंदर मिनरल्स भरे पड़े होंगे, जैसे कि रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, वगैरह वगैरह। सवाल आ सकता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। भाई क्लाइमेट का इफेक्ट कैसे है लाइफ के ऊपर, लोगों की जिंदगी पे कैसे क्लाइमेट का इफेक्ट कर रहा है? सही बात है भाई, एक्सट्रीम क्लाइमेट पे कोई काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, वगैरह वगैरह। क्लाइमेट जोन्स एंड देयर फीचर, 4 क्लाइमेट जोन्स हैं, कोस्टल, एरिड, हाईलैंड, लोलैंड, हाईलैंड, लोलैंड। अच्छे तरीके से समझा दूंगा, फिर भी एक ऊपर से गो थ्रू कर रहा हूँ। क्लाइमेट जोन्स हाईलैंड और लो, हाईलैंड और एरिड एरिया के थोड़ा बहुत सेम होगा, सही है। जैसे कि यहाँ बारिश, मतलब बारिश तो वेस्टर्न हाईलैंड में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, ये सेम है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और तो और यहाँ पे इंडोर जॉब्स अवेलेबल होंगी खाली इन दोनों के अंदर। इसके ऊपर हाईलैंड जोन के ऊपर इफेक्ट करता है एल्टीट्यूड फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे स्नोफॉल होती है, यहाँ पे हैजर्ड्स के अंदर आता है, स्नो एवेलेंचेस आते हैं। लो लैंड की बात करो, यहाँ पे ये कौन से एरिया है, प्लेन्स वाले, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लोग रहना ही पसंद करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका बोला करे, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, सीजनल माइग्रेशन भी नहीं होती। और फिर आते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया तो फिशिंग भी है, तो वेरी पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी हाई होती है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका भला करे,
लोग रहना ही पसंद करते हैं। साथ साथ यहाँ पे कौन सा एरिया है, कराची वगैरह का, कराची और मकरान कोस्ट वगैरह का, यहाँ पे हेजर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, वो क्या होती है, सैलाब, वो सैलाब कह रहा हूँ, सुनामी वगैरह, साइक्लोन। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बात करते हैं राइस, शुगर केन, टबैको और माइनर क्रॉप। सही है, राइस, शुगर केन, टबैको के अंदर याद रखना, इन सबकी आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको, जैसे कि मतलब मेरा ये है, आपको इसकी ह्यूमन और नेचुरल एंड, क्या कहते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर याद रखना। ठीक है, और इनकी कल्टीवेशन कब होती जाती है, राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, याद रखना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं डिटेल में जा रहा है इतनी, बस बता रहा हूँ, ऊपर से ग्रोथ को करा रहा हूँ। मैंने जो 3 घंटे में कल नहीं कराया था, वो अभी 10-15 मिनट में कराना है मुझे, सुन लो खाली। फिर आप बताओगे भाई बलूचिस्तान प्लेट्यूज के रिलीफ फीचर, मैंने कहा था ये माउंटेन्स के गिरते हैं तो रिलीफ फीचर प्लेट्यूज के भी सेम होते हैं। तो बलूचिस्तान प्लेट्यू में भी रगेड लैंडस्केप है, स्नो कैप पीक्स होंगी सिर्फ बर्फबारी के मौसम में, जब ज्यादा ठंड होगी जब। सही है, पूरा साल नहीं होंगी स्नो कैप, रिच इन मिनरल होगा। और फिर आते हैं फ्लड, इसके कॉजेज के ऊपर। देखो टॉपिक अलग अलग चल रहे हैं, पूरा ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ रैंडम सवाल पे। फ्लड देखो, बस सिर्फ वो सामने क्वेश्चन लिखे हुए, मैं जवाब दिया जा रहा हूँ। देखो मैं बस, कोई भी आगे सामने कोई कंटेंट नहीं है, मैं दिमाग से बता रहा हूँ, तो गलत बताऊं तो बता देना कहाँ गलत था मैं। फ्लड्स के कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। फ्लड क्या होता है, फ्लड होता है जब पानी ओवरफ्लो कर जाए रिवर से। जैसे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया हमारे ऊपर, नेचुरल ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गया, या हमने डिफोरेस्टेशन कर दी, या हमने कोई डैम नहीं बनाया हुआ, इसकी वजह से आता है। ड्राउट आते हैं, ड्राउट की टाइप्स और इसके इफेक्ट। ड्राउट 4 टाइप के होते हैं, इनविजिबल, अनप्रिडिक्टेबल, दो और याद नहीं आ रहे, इनविजिबल, अनप्रेडिक्टेबल, परमानेंट और सीजनल, 4 होते हैं। इसकी टाइप बता दी। कॉजेज, कॉजेज क्या है भाई, इसके कॉजेज यही है, बारिश ज्यादा नहीं होना। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है। एक वो एरिया जहाँ ह्यूमिड एरिया है, जहाँ पे बारिश हर साल होती है, वहाँ बारिश नहीं हो रही, इसका मसला ही होता है। फिर आती है फ्रूट फार्मिंग। फ्रूट फार्मिंग आती है, छोटा सा, ये बहुत ज्यादा, फ्रूट फार्मिंग के ऊपर याद रखना है कौन कौन से फ्रूट्स हैं बस। फिर आ जाओ अपर इंडस प्लेन्स एंड लोअर इंडस प्लेन्स की कंपैरिजन के ऊपर। अपर इंडस प्लेन्स आपके होते हैं पंजाब वाला एरिया, लोअर इंडस प्लेन्स होता है आपका सिंध वाला एरिया। फर्क क्या है, फर्क ये वहां पे 5-6 रिवर्स हैं, और लोअर इंडस प्लेन्स के अंदर सिर्फ 2 रिवर्स हैं, एक इंडस रिवर है और एक नारा, नारा कह रहा हूँ, और एक क्या कहते हैं, एक नदी टाइप है जिसका नाम है लियारी। ठीक है, लियारी एंड हब। ठीक है, दो हैं। इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन लाइफ स्टॉक फार्मिंग की। लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या है भाई, आप जो जानवर वगैरह पालते हो, 4 लाख कैटल, उनकी लाइफ क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीट मिलता है हमें, एग्स मिलता है हमें, हमें खाल से जूते वगैरह मिलते हैं, लेदर मिलता है। लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर कॉजेज। लैंड रिफॉर्म्स क्या है भाई, जो हमारे लैंड रिफॉर्म से जो अयूब खान ने ज्यादातर लेके आया था, जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर में मशीनरी लगाई थी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर तो मैंने पूरा करा ही दिया एक तरीके से। फिर आप बताएंगे वाटर रिसोर्स के लिए एक सवाल आता है, इरिगेशन क्यों जरूरी है। इरिगेशन क्यों जरूरी है बताने की मुझे जरूरत नहीं है, पानी बहुत, बारिश कम होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है। इंडस रिवर सिस्टम की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखना, चार चार इधर है, बाकी इधर है। ठीक है, सही है। प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट के लिए जो इस्तेमाल किया, प्रोडक्टिव मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होगी भाई, हैबिटेट मिलेगा एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, पोल्यूशन कम करता है, एटमॉस्फेयर को प्लेजेंट बनाता है। इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट, किसके, इंडस्ट्रीज के। इनपुट्स क्या होंगे भाई, जो रॉ मटेरियल हैं। प्रोसेस क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। और फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वो होगा जो आप, जो आपने बनाना है उसके आपने पैसा लगाया। जैसे आपने एक, क्या बनाना है, आपने एक गारमेंट बनाना है, तो आपने कॉटन, रॉ कॉटन डाली, रॉ कॉटन से कॉटन वूल बने, कॉटन वूल बनने का धागा बना, धागा बनने के बाद आउटपुट बन के गारमेंट तैयार हो गए। ये प्रोसेस वगैरह याद रख लेना थोड़ी बहुत चीजों का। फैक्ट्री की लोकेशन इंडस्ट्री में किस तरीके की होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए भाई, पॉपुलेशन से दूर होनी चाहिए ताकि आवाज वगैरह ना फैले वगैरह वगैरह। रिवर से भी दूर करो ताकि पानी रिवर में ना जाए। फिर आ जाओ रॉ मटेरियल क्या होते हैं। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो जमीन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड हो, नेचुरल हो। ठीक है, और बात करते हैं इसके बाद वाटर एंड, नहीं, यूज ऑफ वाटर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है पानी। मसलन मसलन आप स्टील मिल में इस्तेमाल करते हो ठंडा करने के लिए। मसलन आप पानी को इस्तेमाल करते हो हर्ब मेडिसिन, मतलब मेडिसिन इंडस्ट्रीज के अंदर वगैरह वगैरह। मॉडर्न एंड ओल्ड इरिगेशन मेथड, देयर एडवांटेज डिसएडवांटेज। जितने भी मॉडर्न मेथड है उनके एडवांटेज सेम है, जिसके भी, जितने भी ओल्ड ओल्ड मेथड है उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस सेम है। ठीक है, याद रखना, मैं बता नहीं रखा है, मैं गो थ्रू करा रहा हूँ सिर्फ एक तरीके से। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, 5-6 फॉरेस्ट है। कौन कौन से, मैंग्रोव है, सब ट्रॉपिकल थॉर्न है, एल्पाइन है, ट्रॉपिकल थॉर्न है, रिवेरियन है, बेला है, और कौन सा था, और कौन सा रह गया, और मैंग, सब होगा, अच्छे थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन में कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, याद रखना इन दोनों के नाम। ठीक है, फिर आते हैं इंडेंटेशन कैनाल, पेरिनल कैनाल क्या होते हैं, याद रखना। वाटर लॉगिंग सैलिनिटी क्या होती है, याद रखना, क्या भाई वाटर लॉगिंग क्या होती है, पानी अपनी सतह से ऊपर आ जाए। ठीक है, और सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी नमक का पानी में होना, दोनों एक तरीके से ट्विन है। ठीक है, कैसे वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग आ गई, पानी ऊपर आया सतह से,
इवेपोरेट हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज एंड सोल्यूशन क्या होते हैं ये तो तुम लोग को पता ही होगा, इसलिए आगे बढ़ो। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन भी पता है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या होता है ये सुन लो। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री होता है कि आप एक सिलेक्टिव कटिंग का मेथड इस्तेमाल करो, बैन लगाओ उन लोगों के ऊपर जो गलत तरीके से दरख्त को काटते हैं। और तो और आप दरख्त ज्यादातर उगाओ, ठीक है, ये सस्टेनेबल होती है। आप भी इस्तेमाल करो, आपकी आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सही है। ये क्या होता है भाई, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होते हैं भाई। हाँ क्या, इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब क्या होता है भाई। इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो खाली, जैसे कि साइट है, अब समझ आ गया मुझे। इस स्पेशल इंडस्ट्रीज जोन बनाई जाती है, जैसे कि साइट जोन बनाई हुई है एक, कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया हुआ है एक। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अलग है, ठीक है, जिससे लोग को इंकरेज किया जाएगा कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ अपनी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, इनफेक्ट्स हैं, फॉर्मल भी सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर भी है। इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज फॉर्मल में क्या होंगी भाई, जाहिर सी बात है, फॉर्मल में आप बोलेंगे कि आपको इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट करना, तो आप अपना प्रोडक्ट अच्छा रखो। हालांकि जो इनफॉर्मल होगा वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने आने आसपास के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपका क्या जा रहा है, आप कुछ नहीं बोलोगे। बैरेजेस और डैम्स एंड लिंक कैनाल याद रखना, बैरेजेस और डैम का फर्क याद रखना, और लिंक कैनाल देख लेना क्या होता है। लिंक कैनाल होता है जो साइड कैनाल जिसकी साइड स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बैरेजेस क्या होते हैं, बैरेजेस होते हैं डैम से थोड़े छोटे होते हैं जो पानी को रोक सके, प्रिवेंट फ्लड कर सके। डैम क्या होता है, पानी को स्टोर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैम रिक्वायरमेंट स्मॉल एंड मेजर, भाई स्मॉल डैम के लिए क्या चाहिए होता है, बड़े डैम के लिए क्या चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन किस चीज की भाई, मिनरल के अंदर डेफिनेशन किस चीज की, एडिड माइनिंग, शार्प माइनिंग, और तीसरी क्या थी, ओपन कास्ट माइनिंग। ये तीनों की डेफिनेशन याद रख लेना। फिर बात करते हैं कॉटेज एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री की, जो एक स्मॉल इंडस्ट्री है, इनकी आपको बताने, सॉरी, हमें कॉटेज क्राफ्ट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का डिफरेंस बताना है। कैसे बताना भाई, कॉटेज इंडस्ट्री जो है और क्राफ्ट इंडस्ट्री का आपस में डिफरेंस क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, वो इस मशीनरी भी यूज कर सकती है, पैसा भी ज्यादा लगा सकती है। लेकिन क्राफ्ट इंडस्ट्री ज्यादा गरीब लोग करते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, तो ये बता सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाई जाहिर सी बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करेंगी, पाकिस्तान डेवलप करेगा, जीएडीपी जीएनपी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड डैम, ये मुझे भी याद नहीं है लेकिन ये टॉपिक है एक, ठीक है, तो देख लेना। सिल्टेशन एट कॉजेज, सिल्टेशन क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये भी याद रखना। माइनिंग प्रोसेसेस कौन से होते हैं, माइनिंग प्रोसेसेस जैसे कि भाई आप कोल कैसे निकालते हो, आप गैस कैसे निकालते हो, ये देख लेना। माइनिंग हैजर्ड एंड प्रोडक्शन क्या होती है भाई, माइनिंग हैजर्ड्स क्या है, हम लोग है ना सही तरीके से नहीं निकालते कोल वगैरह, हम लोग जाते हैं बस खुदाई शुरू कर देते हैं, यहाँ पे मरने के चांसेस होते हैं, गैस फैलने के चांसेस होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गया एक दफा, सॉरी मैं डबल बोल दिया। और फिर आ जाओ, ओह थक गया। कुछ मिनरल्स और उसके फीचर्स, जैसे कि मिनरल्स की बात अगर हम करें रॉक सॉल्ट है, क्लाइमस्टोन है, इन सबके थोड़े से फीचर्स बता दो, सोच लो कि क्या होते हैं, इससे क्या फायदा है। प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन माइनर फैक्टर माइनर एंड सेक्टर इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स क्या है भाई, पैसा नहीं है, लोग लोग अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाते। कोल, कोल क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी माइनिंग कैसे होती है, ह्यूमन फैक्टर कौन से इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ कोल क्या होता है। कोल होता है बिल्कुल एक तरीके से, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन कोल की कैसे होती है छोड़ दो भले, माइनिंग कैसे होती है ये याद रखना कोल की, ठीक है। और उसके फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं कोल के, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो देख लो एक दफा, मैं पढ़ूंगा इसको एक दफा, रिवाइज करूंगा। यूज ऑफ कोल क्या होता है, यूज ऑफ कोल तो भाई पता ही होगा, जल्दी बात है, लोग इसको एक तरीके से जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। टूरिज्म इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। टूरिज्म क्या होता है, क्या टूरिज्म होता है आपका, अल्लाह आपका भला करे, टूरिस्ट, कहीं पे आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, उसकी वजह से आपकी जी आपको पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा। कल्चरल अट्रैक्शन इन पाकिस्तान का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल्चरल अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, लोग आते हैं कराची मज़ार कायज़म का मज़ार देखने, लाहौर जाते हैं मीनार पाकिस्तान देखने, हड़प्पा जाते हैं हड़प सिविलाइजेशन देखने मौजूदड़ों की, उसके अलावा नॉर्दर्न एरिया जाते हैं सीनिक ब्यूटी देखने वगैरह वगैरह। ऑयल रिफाइनरी एंड देयर लोकेशन, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में हब ऑयल रिफाइनरी है, हब के अंदर अटक ऑयल रिफाइनरी अटक के अंदर वगैरह वगैरह। नेचुरल गैस एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। नेचुरल गैस क्या है भाई, एक पावर रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तीन तरीके से, पाइपलाइन से होती है, और गैस सिलेंडर से होती है, और किससे होती थी, और टैंकर से होती है, ठीक है। टैंकर्स वो जो होते हैं बड़े बड़े, उनसे होती है, तीन तरीके से, ये याद रखना। फिर आ जाओ फॉसिल फ्यूल एंड देयर एग्जांपल, सही, फॉसिल फ्यूल कौन कौन से थे, बायोगैस, बायोमास, ये सब। ट्रेड एंड इट्स टाइप, ट्रेड और टाइप, ट्रेड की टाइप क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, ये सब होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपको बतानी है क्या है, इसकी क्या कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। फिर आ जाओ डायरेक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, एक तरीके से बताना है। आपकी अगर फॉरेन, आपकी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आप पॉजिटिव में हो। अगर आपकी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा, आप नेगेटिव में हो। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ये तो सबको ही पता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। मैरीन एंड इनलैंड फिशिंग क्या होती है, मैरीन फिशिंग जो होती है, फिशिंग, हाँ, मैरिन फिशिंग क्या होती है, जो आप इस्तेमाल करते हो, क्या कहते हैं, रिवर्स, सॉरी उल्टा बोला, सी से, और क्या कहते हैं, दूसरी होती है
जो आप रिवर्स, डैम्स, बैरेजेस वगैरह से करते हो। फिशिंग सेंटर्स बने हुए हैं बहुत सारे, वो वगैरह देख लें डेवलपमेंट कैसे हो सकती है फिशिंग सेंटर की। आप एसी लगाओ अच्छा वाला, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं नमक से क्या करते हैं वो, मुझे भूल गया, मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहा, है जो भी आ, सही है, जो भी करते हैं, प्रिजर्वेशन, सॉरी, आप प्रिजर्वेशन करते हैं वो अच्छे तरीके से करो। नेट अच्छी इस्तेमाल करो, नैनोल की नेट इस्तेमाल करो। पाकिस्तान एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने की वजह से हम लोग की जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान की थक गया, पाकिस्तान की है ना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जीडीपी, जीएनपी, पाकिस्तान की करेंसी बहुत नीचे है। ट्रेड राउट कौन से हैं भाई, ट्रेड ब्लॉक, ये मैंने नहीं पढ़ा तो मैं स्किप कर रहा हूँ, तो तुम लोग देख लेना करना है कि नहीं करना। कंपैरिजन करना है सब्सिस्टेंस एंड मॉडर्न फिशिंग का। मॉडर्न और सब्सिस्टेंस कौन सी होती है भाई, पुराने मेथड में अपने लिए कर रहे हो आप, वो जाओगे आप 3 किलोमीटर समंदर के अंदर, जाल लेके जाओगे हाथ, बल्कि वो कांटा लेके जाओगे हाथ में, दो मछलियां पकड़ोगे आ जाओगे। कमर्शियल वाले जो जा रहे हैं, मॉडर्न वाले जो जा रहे हैं, मशीन की मोटर लेके जा रहे हैं, जाल लगाई हुई तेज स्पीड में चला रहे हैं, 250-300 मशीन भी आ गई। फिश फार्मिंग इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है कि रेलवे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, रेलवे के एडवांटेजेस क्या होंगे, चीप है थोड़ा सा, टाइम कंज्यूमिंग कम है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो। और तो और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, चोरी का खर्चा है, एक्सीडेंट का खर्चा है, ये सारे एक तरीके से सेम होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में भी यही मसले आते हैं। अगर छोटा रास्ता है तो आपके लिए एडवांटेज है, ज्यादा छोटा रास्ता होगा तो आपके लिए एडवांटेज है, आप जल्दी पहुंच जाओगे। और डिसएडवांटेज क्या, बड़ा रास्ता होगा आप थक जाओगे, ख्वार हो जाओगे, चोरी के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा कराकरम हाईवे एंड इट्स कराकरम हाईवे, इसकी एडवांटेजेस क्या है, कराकरम हाईवे से हम लोग कनेक्ट होते हैं दुनिया के साथ। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट की एडवांटेजेस क्या है, बहुत टाइम कम लेती है, और उसके साथ साथ टाइम कम लेने के साथ साथ क्या करती है, आपके डिसएडवांटेज क्या है भाई, प्लेन क्रैश के चांसेस है, लिमिट होती है, इतना ज्यादा आप सामान लेके नहीं आते। उसके बाद आ जाओ ड्राई पोर्ट्स की एंड इट्स यूज। ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं, ड्राई पोर्ट्स होते हैं भाई, पोर्ट्स के साथ आप एक ड्राई पोर्ट बना दो, जिसकी वजह से आपकी जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सकती है। टेलीकम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से हम लोग दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, कनेक्ट करते कह रहा हूँ, क्या कहना था, हाँ, हम लोग अपने प्रमोशन कर लेते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। और उसके साथ साथ हम लोग बताएंगे रीजन बिहाइंड द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। भाई क्या कहते हैं कंपटीशन लगा हुआ है, सही है। उसके साथ हम बोलेंगे कि भाई अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं और क्या था, मेरे याद भी नहीं आ रहा है वो है, हाँ, क्या कहते हैं चाइल्ड लेबर है, अर्ली मैरिजेस है, वगैरह वगैरह। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है भाई, ट्रांजिशन एक पुराना चलता आ रहा है, जिसके अंदर पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कब कम हो रही है, वगैरह वगैरह। सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताई थी ऊपर मुझे, और वो क्या थी, सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ समझ गया, प्राइमरी सेकेंडरी और सही है समझ गया, वो सही है समझ गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब होता है प्राइमरी जो रॉ मटेरियल से काम करके रॉ मटेरियल को आप बेच रहे हो, सेकेंडरी आप उसको प्रोसेस करके बेच रहे हो, और होता है एक टर्शरी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की होती है ये। ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिसेंट ईयर, पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ी कैसे, इस वजह से बढ़ी है। किस वजह से बढ़ी है, हमें रीजन बताना है भाई। रीजन क्या है, हम लोगों ने ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है लोगों के लिए, आओ पैसा लगाओ पाकिस्तान में, आओ आगे बढ़े। उसके बाद हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट के माइग्रेशन, इमिग्रेशन, पुश फैक्टर क्या है भाई, जो हम निकाल में पाकिस्तान से, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या है, क्या कहते हैं उसे यार, पाकिस्तान में एक क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपको जाना है, आपको काम के लिए जाना है। एक पुल फैक्टर होता है, एक पुल पुश होता है। पुश का मतलब जो भेज रहा है आपको, पुल का मतलब जो आपको लेके आ रहा है। पुल का मतलब क्या होता है कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। पुल का मतलब होता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ काम करने के लिए। फिर आप बताओगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, भाई जहाँ पे जॉब ज्यादा अवेलेबल होंगी वहाँ लोग आना पसंद करेंगे, या जहाँ पे जॉब नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे लैंड अच्छा होगा वहाँ आएंगे, या जाके माउंटेन में रहेंगे, सीधी सी बात है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी आप सही से समझ सकते हो। आपको मैंने पूरा 18.5 मिनट में ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया।